हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 चैप्टर ट्रायंगल। इससे पहले हमने बेटा 6.2 कंप्लीट कर दी थी। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे हैं जो सीधा सीधा 5 मार्क्स में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 हम नहीं करेंगे बेटा, उसमें आपको ट्राइंगल्स नहीं है, सिर्फ उनको सिमिलर प्रूफ करना है क्राइटेरिया से। हम करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट, साथ साथ में कंसेप्ट भी बता दूंगा आपको, ठीक है, जैसे जैसे आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, फिगर आपको दे रखा है, ट्राइंगल ओडीसी जो है ओबीए के सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है मुझे गिवन में, ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। तो ट्राइंगल देखो बेटा, ओडीसी ऊपर वाली ट्राइंगल है और ओबीए जो है वो नीचे वाली ट्राइंगल है। तो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर रहते हैं। कुछ एंगल मुझे दे रखे हैं वो मैंने लिख दिया बेटा। फाइंड क्या करना है, एंगल डीओसी, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, फिर ये वाला एंगल फाइंड करना है, फिर ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए बराबर होंगे। इसको फाइंड कर लिया तो ये खुद ही आ जाएगा। अब देखो बेटा, ये एंगल कैसे फाइंड करूंगा, लीनियर पेयर है ना, ये एक लाइन है उसके ऊपर एक लाइन है, तो सम ऑफ एंगल क्या आएगा 180 बाय लीनियर पेयर। तो हम लिखेंगे बेटा 125 प्लस एंगल डीओसी, दोनों का सम है बेटा 180 डिग्री। कारण क्या है, लीनियर पेयर। इसको यहां भेज देंगे तो एंगल डीओसी कितना आएगा 180 माइनस 125, और एंगल डीओसी ये आ गया आपका 55 डिग्री, ठीक है जी। अब चलेंगे बेटा इस एंगल को फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल डीओसी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इसके मुताबिक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है बेटा 180, उसी को कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो हम लिखेंगे बेटा 70 प्लस दूसरा एंगल कितना था डीओसी प्लस एंगल डीसीओ, तीनों का सम 180। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ये 70 बेटा डीओसी हमने निकाल दिया है, 55 है, प्लस एंगल डी सी ओ, और यहाँ पे आ गया 180। ऐड करेंगे 125 हो गया, 125 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू 180। इसको यहाँ भेज देता हूँ तो एंगल डी सी ओ इक्वल्स टू आएगा 55 डिग्री, ठीक है जी। तो ये वाला एंगल भी हमने ढूंढ लिया बेटा, कितना है 55 डिग्री, ये वाला भी कितना आ गया 55 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को फाइंड करना है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बेटा दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और ट्राइंगल मेरी क्या है सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं। आप लिखेंगे बेटा सिंस ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, दोनों सिमिलर है, उसका मतलब एंगल DCO इक्वल्स टू एंगल OAB। और ये कितने डिग्री का हो जाएगा, DCO कितना 55, तो ये भी कितना आएगा 55 डिग्री, ठीक है। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मेरे पास एक ट्रेपीजियम है ABCD जिसमें AB पैरेलल CD। तो क्या दे रखा है बेटा, एक ट्रेपीजियम है ABCD और उसके अंदर AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक। तो यहां ट्रेपीजियम बनाते हैं, छोटा सा ट्रेपीजियम बना लेते हैं, ये ABCD और डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। तो ये आ गया, ठीक है। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बेटा सिमिलैरिटी मुझे यूज करनी है और बताना है कि ये आपस में बराबर है। बड़ा आसान सा काम है बेटा। टू प्रूफ देखिएगा क्या करना है, टू प्रूफ OA डिवाइडेड बाय OC इक्वल्स टू OB डिवाइडेड बाय OD। अब चलेंगे प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा बेटा, मैं ये दो ट्राइंगल ले लेता हूं, ये वाला और ये वाला। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, ये वाला एंगल इसको 1 नाम देता हूं, इसको 2 दे लेता हूं, तो मैं लिखता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों बेटा, देखो z की शेप बन रही है, तो जब भी z बनता है तो जो एंगल बनते हैं वो कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके लिए बेटा लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, और ये मुझे दिया है कि ए बी पैरेलल क्या है सी डी के। अगर लाइनें पैरेलल है, z शेप बन रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से बेटा इसको मान लेते हैं एंगल 3 और ये एंगल 4। इसी तरह से एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसका रीजन भी क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से बेटा ये ट्राइंगल जो है AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय डबल A क्राइटेरिया। ठीक है जी, सिमिलैरिटी बेटा दो ही एंगल बराबर हो जाए तो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाती है, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर देखो बेटा ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। इसका मतलब OA डिवाइडेड बाय OC इक्वल्स टू OB डिवाइडेड बाय OD। यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस ट्राइंगल की ये साइड, इसकी ये ले ली, इसकी ये ले ली, इसकी ये ले ली, और आपस में ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पे। छोटे छोटे इनके सोल्यूशन है, पहले क्वेश्चन समझते हैं बेटा क्या है। फिगर मुझे दे रखा है बेटा QR QS, इनको मैं मार्क कर लेता हूँ। QR कौन सी होगी साइड, ये पूरी वाली, और QS कौन सी आ गई, छोटी वाली। ठीक है, फिर QT आ गई बेटा पूरी वाली, और नीचे की कौन सी दी साइड, PR दी है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और ये दोनों आपस में मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। अब देखो बेटा यहाँ पे एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है बेटा, एंगल 2 के बराबर। ये एंगल बराबर है बेटा, अगर एंगल बराबर हो जाए तो साइडें भी बराबर हो जाती है। इसका मतलब PQ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, PR के बराबर। रीजन क्या है बेटा, इक्वल एंगल्स जो होते हैं, इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स। अगर एंगल बराबर है तो साइड्स भी बराबर होती है। अब चलते हैं बेटा यहाँ पे जो मुझे गिवन था, क्या था, QR डिवाइडेड बाय QS इक्वल्स टू QT डिवाइडेड बाय, यहाँ PR था ना, तो PR के वाले में क्या लिख सकता हूँ बेटा, PQ। इसको लिख लेता हूँ फर्स्ट, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1। ठीक है जी, इसके वाले में ये लिख दिया मैंने फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो बेटा यहाँ पे ये है QR बड़ी साइड, उसके नीचे कौन सी साइड आ रही है, छोटी साइड, फिर आ रही है बेटा बड़ी साइड, उसके नीचे क्या आ रही है, छोटी साइड। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर आ रहा है। अब चलते हैं बेटा ट्राइंगल पे। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, इन दोनों ट्राइंगल में अगर चले हम तो सबसे पहले रेशियो देखो बेटा, QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT डिवाइडेड बाय PQ। इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव, अभी प्रूव किया। दूसरा देखो बेटा एंगल 1 जो है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1, ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है। देख लो बेटा, एक ट्राइंगल है PQS उसमें भी आ रहा है, दूसरा है TQR उसमें भी आ रहा है। इस तरह से आपका जो ट्राइंगल है PQS वो सिमिलर हो गया बेटा ट्राइंगल TQR बाय क्राइटेरिया। देखो कौन सा बेटा, ये एंगल जो है दो साइडों के बीच में आ रहा है ना, ये साइड भी यूज हुई, ये भी हुई, और एंगल बीच में है, तो उसको लिखेंगे बेटा SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, आसान सा सोल्यूशन है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसका फिगर मुझे गिवन नहीं है, मैंने बना दिया बेटा। SOT जो है वो 2 पॉइंट है, कौन कौन सी साइड पे बेटा, PR पे और QR पे बना दिया मैंने। सच दैट एंगल P, तो ये वाला एंगल, और RTS ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हैं, और मुझे बताना कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो गिवन देखो बेटा यहाँ पे क्या है मुझे, कि एंगल P जो है इक्वल्स टू एंगल RTS। टू प्रूव क्या करना है मुझे, कि ये जो ट्राइंगल है RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, छोटा सा इसका प्रूफ है। देखो बेटा ट्राइंगल कौन सी है, RPQ मतलब बड़ी ट्राइंगल, और RTS मतलब छोटी ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बड़ी एक छोटी। देखो बेटा दोनों में कौन सा नाम कॉमन आ रहा है, R है ना, और दोनों ट्राइंगल में देखो R वाला एंगल जो है वो कॉमन है, बड़े में भी आ रहा है छोटे में भी आ रहा है। तो इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, एक तो बेटा एंगल R इक्वल्स टू एंगल R,
ये एंगल दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। और दूसरा एंगल मुझे दे रखा था बेटा, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, ये मुझे गिवन है। अब दो ट्राइंगल के अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो वो दोनों आपस में सिमिलर हो जाती है, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती। तो देयरफॉर ट्राइंगल RPQ जो है बेटा वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल RTS बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी, तो ये भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए इसमें क्या दे रखा है बेटा, डायग्राम इस बुक में दे रखी है और दिया है मुझे कि ये आपस में दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है और इन दो ट्राइंगल को आपस में सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है जी, तो गिवन देखो बेटा क्या है यहाँ पे, ट्राइंगल जो है ABE वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। अब देखो बेटा अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो फिर क्या होता है बेटा, उनकी जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती है और एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा जो AB है, AB किसके बराबर है बेटा, AC के। AD किसके बराबर है बेटा, AE के। ठीक है, और तीसरी बच गया BE इक्वल्स टू CD, BE इक्वल्स टू CD। और इसी तरह से एंगल जो है इनके वो भी आपस में बराबर है। ठीक है, इसका एंगल ये आ जाएगा, वो तो दोनों में आ गया, फिर उसका ये वाला एंगल आ जाएगा और ये वाला एंगल। ठीक है, उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है इसमें, तो मैं लिख नहीं रहा, साइड्स की जरूरत ही, ये मैंने लिख दिया। चलते हैं बेटा 2 प्रूफ पे। क्या बताना है, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। और प्रूफ देखो बेटा, यहां मैं लिखूंगा सिंस मेरा जो AB साइड है वो AC के बराबर है, इसको फर्स्ट रख लेते हैं। इसके अलावा AD इक्वल्स टू AE, इसको रख लेते हैं बेटा सेकंड। ठीक है जी, अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ बेटा फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड 1 and 2। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां देखो AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE। ठीक है, अगर बेटा मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा, AD अपॉन AB और यहां बनेगा AE अपॉन AC। इसको ले लेते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमारे काम आएगी। अब चलते हैं बेटा ट्राइंगल्स पे। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, AD बेटा कौन सी ट्राइंगल ऊपर वाली और ABC नीचे वाली, तो दोनों में देखो अगर आप एंगल A जो है वो कॉमन है, आ गया एक चीज कॉमन। और दूसरा यहां देखिए AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम थर्ड। ठीक है, अब देखो बेटा दो साइड्स का रेशियो बराबर है, एक एंगल भी बराबर है, तो SS क्राइटेरिया लग के ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक है जी, और यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है, आपके स्कूल के एग्जाम होते हैं ना, वहां भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और सोल्यूशन इसका बहुत ही ज्यादा आसान है। देखो बेटा फिगर दे रखा है, आल्टीट्यूड है AD, मतलब एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये पॉइंट D है। और दूसरा जो है बेटा CE, ये दोनों 90 डिग्री एंगल है, आपस में P पे कट करते हैं। मुझे बताना है कि ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब देखिए बेटा पार्ट 1 पे, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, पहले ट्राइंगल देखो कौन सी है, AEP होगी ये वाली और CPD होगी ये वाली, है ना, सामने सामने वाली। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखो बेटा, एक तो एंगल 90-90 है दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल CEA इक्वल्स टू एंगल CDP। ईच
90 डिग्री, और दूसरा देखो बेटा यहाँ पे ये एंगल जो बन रहे हैं, ये बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल ए पी ई इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी, इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो एंगल जब भी बराबर हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी बाय डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है जी, हो गया फर्स्ट पार्ट। सारे पार्ट बेटा ऐसे प्रूव होंगे आपके, देखते जाओ। सेकंड में कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। पहले ट्राइंगल देख लेते हैं बेटा, इसको फिलहाल मैं यहां से हटा देता हूं। ए बी डी मतलब ये पूरा ट्राइंगल नीचे वाला, और सी बी ई, एक तो ये ट्राइंगल हो गया बेटा ऐसे वाला, और एक ही वाला, हाफ ये वाला और ये वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा एक एंगल तो 90 डिग्री आ रहा है ना, एक है ना ट्राइंगल, कौन सी है आपकी, ए बी डी, इसमें आ गया 90, दूसरा है सी ई बी, इसमें एक एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री का। तो यहां लिख देता हूं बेटा, सबसे पहले एंगल कौन कौन सा है, ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी ई बी, क्यों बराबर है बेटा, एच 90 डिग्री, एक हो गया। और दूसरा देखो बेटा दोनों में एंगल बी जो है वो कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में क्या आ रहा है, एंगल बी आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन हो जाएगा। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी, ये हो गया बेटा आपका कॉमन। इसी के साथ ट्राइंगल जो ए बी डी है वो भी सिमिलर हो गया आपका ट्राइंगल सी बी ई के। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। पार्ट 3 कहता है ए ई पी एंड ए डी बी इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी। एक ट्राइंगल बेटा ए ई पी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ए डी बी ये वाला ट्राइंगल पूरे वाला, ठीक है, एक छोटा ट्राइंगल एक इसका बड़े वाला ट्राइंगल। अब देखो बेटा दोनों में ए नाम आ रहा है ना, तो मतलब एंगल ए दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है, इसमें भी एंगल ए आएगा और बड़े में भी एंगल ए। और दूसरा देखो बेटा 90 डिग्री एंगल ए का आएगा, एंगल ए पी ए ई पी 90 इसमें ए डी बी, ठीक है, एक तो एंगल ए आ जाएगा और दूसरा 90। अब देखो बेटा सबसे पहले एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, ये दोनों में आ रहा है तो इसको लिखेंगे कॉमन। दूसरा देखो बेटा एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ईच 90 डिग्री, इसलिए आपका ट्राइंगल ए ई पी जो है वो भी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी बी के बाय डबल ए क्राइटेरिया। चलते हैं बेटा पार्ट 4 पे, पी डी सी बी ई सी। पहले नाम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। तो पी डी सी देखिए ऊपर वाला ट्राइंगल छोटा, और दूसरा है बी ई सी ये बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, एक ये छोटा ट्राइंगल एक ये बड़ा बड़ा ट्राइंगल। तो दोनों में देखो बेटा एक है ना बी ई सी, इसमें भी 90 और सी पी डी इसमें भी 90। फिर देखो बेटा दोनों में कॉमन कौन सा अल्फाबेट आ रहा है भाई सी आ रहा है ना, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी दोनों में कॉमन आ जाएगा। अब देखो बेटा एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, एक तो ये कॉमन आ गया, और दूसरा बेटा एंगल पी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ई सी, ये दोनों एंगल कौन से थे, ईच 90 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल पी डी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल के बी ई सी बाय डबल ए क्राइटेरिया, ठीक है जी। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका बेटा यही खत्म हो जाता है। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है बेटा, एक 90 डिग्री यूज होता है, एक कॉमन एंगल यूज होता है, सारे के सारे प्रूव हो जाते हैं और ये एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए इसमें क्या दे रखा है बेटा, इसमें दिया है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, उसकी ये वाली साइड जो है हमने प्रोड्यूस की है, और फिर
जब इसको जोड़ते हैं तो बेटा ये सी डी को पॉइंट एफ पे कट करता है। ए बी ई मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर प्रूव करनी है। तो ये क्या है बेटा, ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम मुझे गिवन है। एक हो गया। अब आगे देखो बेटा, टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव ये जो ट्राइंगल है ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब यहां देखो बेटा, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई और आपको दिखाते हैं क्या क्या दोनों में इक्वल है। एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा एक तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। क्यों बेटा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा ए और सी दोनों बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर ये लाइनें पैरेलल है तो मैं बोलूंगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, लाइनें पैरेलल और बीच जेड बन रहा है। लाइन अगर पैरेलल हो जेड बन रहा हो तो उसमें क्या बनते हैं बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो आपस में इक्वल रहते हैं। तो मैं नेक्स्ट लिखूंगा एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ। रीजन क्या है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ए डी जो है फिर ए इज पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी के बाय डबल ए सिमिलैरिटी। इसके मुताबिक ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे और यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है जी, इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहीं खत्म होता है। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ